हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट लॉयर, यानी कि सरकारी वकील कैसे बने, सरकारी अधिवक्ता कैसे बने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी वकील बनने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने तरीके हमारे पास हैं और जो इसके लिए एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और जब आप एक सरकारी वकील बन जाते हैं तो आपको क्या कार्य करना पड़ता है और उसके लिए आपका सैलरी पैकेज क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस विषय को। तो सरकारी वकील कैसे बने, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पहले हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपका एलएलबी होना बहुत जरूरी है, यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी बहुत जरूरी है। आपने जो एलएलबी करी हुई हो ये किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसको बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपकी एलएलबी कंप्लीट है तो इसके बाद आप दो तरह से एज एन एडवोकेट वर्क कर सकते हैं। या तो आप अपना प्रोफेशन चला सकते हैं, यानी कि आप एक प्राइवेट वकील के तौर पर खुद कार्य कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जो है खुद का कार्य चलाना चाहते हैं, खुद का प्रोफेशन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बस आपको एलएलबी करना है और एआईबी का पेपर क्लियर करना है। उसके बाद आप जो है अपना एनरोलमेंट करा के अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सरकारी वकील के तौर पर कार्य करना चाहते हैं तो फिर इसके दो तरीके हैं। पहला एपीओ एग्जाम और सेकंड जो है एडीजीसी प्रोसेस। तो अब हम इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है। एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इस पोस्ट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको राजस्थान में एपीपी के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश में एडीपीओ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे एपीओ के नाम से जानते हैं। ये एक ही चीज है। और ये जो वैकेंसी है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, टाइम टू टाइम ये वैकेंसी निकलती रहती है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपका एलएलबी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 से 35 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद जो इसका एग्जाम आता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है प्री, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री की। इसमें जो प्री का पेपर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होते हैं और ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। आप अगर इसमें कोई गलत आंसर देते हो तो उसके लिए आपके 1/3 मार्क्स यानी 0.33 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और ये दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका जो पहला भाग होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और करंट से रिलेटेड होते हैं, और जो इसका दूसरा भाग होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि यूपी पुलिस एक्ट जिसमें आता है, लॉ ऑफ एविडेंस आता है, और जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं आपके जैसे सीआरपीसी और आईपीसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जब आप प्री निकाल लेते हैं इसके बाद फिर मेंस होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। पहला पेपर सामान्य ज्ञान होता है, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा लॉ ऑफ एविडेंस और चौथा क्रिमिनल एक्ट यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी उसमें आते हैं। तो इस तरह से जो मेंस है वो 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है। और जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति देखी जाती है, आपका वे ऑफ आर्ग्यूमेंट देखा जाता है, और इन सब चीजों पे निर्णय लिया जाता है कि आपको इस पोस्ट के लिए नियुक्ति दी जाए या ना दी जाए। और अगर आप ये पर्सनैलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको एज एन एपीओ अपॉइंट कर लिया जाता है, और फिर इसके बाद आपको एक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं और आपको राज्य सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी करनी होती है। अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस यानी कि एडीजीसी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल की बात कर लेते हैं कि इसके थ्रू वकीलों की, सरकारी वकीलों की नियुक्ति कैसे होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सपीरियंस के आधार पर है, यानी इस प्रोसेस के अंतर्गत वकीलों की जो नियुक्ति होती है सरकारी वकील के लिए वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर होते हैं, यानी जो पहले से वकील हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो नियुक्ति होती है वो केवल 5 वर्षों के लिए होती है। अब इसमें जो वकील पहले से कार्य कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, यानी कि अब इसके अंतर्गत भी फिर 3 पोस्टें होती हैं। पहली होती है डीजीसी, फिर होती है एडीजीसी और फिर होती है एसडीजीसी। जो इसमें डीजीसी होता है, डीजीसी के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो एडीजीसी होता है उसके लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो एसडीजीसी होता है उसके लिए 5 सालों का अनुभव होना जरूरी है। इस
मेथड से सरकारी वकील बनने के लिए आपकी एज कम से कम 35 इयर्स होनी चाहिए और आपके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए। अब इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, इसमें जिला स्तर पर जजों का एक पैनल बना दिया जाता है। जो सीनियर जज होते हैं उनका एक पैनल बना देते हैं, फिर वो जजेज अनुभवी और योग्यता वाले जो वकील होते हैं, पुराने वकील होते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। अब ये जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट को आगे डीजे के पास भेजा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज इस लिस्ट को अप्रूव कर देता है। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से ये जो लिस्ट होती है शासन के पास भेजी जाती है और लगभग गवर्नमेंट के द्वारा भी जो लिस्ट वहां से आई है उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है, वही लिस्ट अप्रूव कर दी जाती है। अलग अलग जिलों में सरकारी वकीलों की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो जिस जिले में जितने सरकारी वकीलों की आवश्यकता होती है, इस अप्रूव लिस्ट में से उतने वकील छांट कर वहां पर नियुक्त कर लिए जाते हैं। पर दोस्तों, इस प्रोसेस के द्वारा सरकारी वकील बनने में दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि इसमें जो आपका चयन होता है, आपकी नियुक्ति होती है, वो केवल 5 वर्षों के लिए होती है। दूसरा नुकसान ये है कि ये जो प्रोसेस है ये राजनीति से प्रेरित होती है, यानी कि जो इसमें वकील नियुक्त किए जाते हैं उसकी जो फाइनल लिस्ट होती है वो सरकारी तैयार करती है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जब आपकी नियुक्ति हो गई उसके कुछ समय के बाद अगर वो सरकार गिर जाती है और दूसरी सरकार आ जाती है, तो दूसरी सरकार के पास ये पावर होती है कि पुराने सारे वकील जो कि इस प्रक्रिया के द्वारा आए हैं उनको हटा सकती है। और अमूमन हर सरकार ये चाहती है कि उसका अपना वकील यानी वो खुद चयनित करे उन वकीलों को, वो इस पोस्ट पे रहें, तो इसमें आपकी जॉब की सेफ्टी भी नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों, जो लोग होते हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, चाहे वो पुराना वकील भी है और अगर उसकी इच्छा है कि वो सरकारी वकील बने, तो वो एपीओ को प्रीफर करते हैं। दोस्तों, अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद चॉइस आपकी है कि आपको इसमें कैसे जाना है, एडीजीसी प्रक्रिया के थ्रू जाना है या एपीओ के थ्रू जाना है। अब हम बात करते हैं कि जब आप एक सरकारी वकील बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो इसमें जो आपका सैलरी स्केल है वो 47,600 का बेसिक पे स्केल है, यानी कि एक हैंडसम अमाउंट आपको सुविधाओं के साथ मिल जाती है। यानी जो आपकी सैलरी होगी वो 60 से 70,000 पर मंथ के बीच में जाती है, जो कि समय समय पे चेंज भी होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो ये प्रक्रिया है एक सरकारी वकील बनने की। और अगर आप सरकारी वकील एपीओ के माध्यम से बनते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आप इसमें अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब और एक सिक्योर जॉब होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लॉ स्टूडेंट्स तक की इन्फॉर्मेशन या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।